हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो आज से हम लोग जो है हर एक सब्जेक्ट का जो एग्जाम से रिलेटेड हम लोगों का वीवीआई क्वेश्चंस या चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट बातें होती वो सारे के सारे ए टू जेड लोग देखें। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है कि हर एक वीडियो को बहुत ही फोकस से आप लोगों को देखना है, हर एक बात को समझना है और जो जो इम्पोर्टेंट बात हो सारे को कॉपी में लिखना है। ठीक है, लास्ट तक वीडियो को देखना है कि आप लोगों को हर एक चैप्टर जो है का एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, ये क्रैश कोर्स टाइप जो है हम लोग क्रैश कोर्स टाइप जो है इसमें हम लोग समझने वाले हैं, जिसमें हम लोग टोटली समझेंगे, पूरे के पूरे समझ लीजिए कि इसमें कुछ भी हम लोग स्किप नहीं करेंगे, हर एक चीज़ को हम लोग समझते हुए चलेंगे और आराम से आप लोग का स्मूथली सारे के सारे चैप्टर जो है आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। हर एक चीज़ को हम लोग देखते हुए भी, अभी 1 से 1.5 महीने बचे हुए हैं इसमें, हर एक चीज़ को हम लोग देखते हुए सारे के सारे चैप्टर को हम लोग समाप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? बस आप लोगों को करना क्या है कि बहुत ही फोकस से आप लोगों को देखना है और हर एक बातों को समझना है। जो अभी तक नहीं कुछ पढ़ा हुआ है संस्कृत में वो भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकता है। लेकिन हम लोग इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ संस्कृत नहीं, ऑल सब्जेक्ट का जितने भी क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर से रिलेटेड या टोटली फुल्ली चैप्टर को हम लोग पूरे डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग ज़्यादा मतलब एक्सटेंड नहीं करते हुए हम लोग सीधा चैप्टर पे आते हैं। संस्कृत का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर जो हम लोग का मंगलम दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग एकदम निश्चिंत से पढ़ेंगे, कोई इसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा डरने का या पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग आराम से पढ़ के भी पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। जो अभी नहीं पढ़ा हुआ है उसके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा, उसका 100% तैयारी हो सकता है। 100% हर एक क्वेश्चन आप लोगों को ओनली 50% यानी 100 MCQ में से ओनली और 50% या सब्जेक्टिव में से ओनली 50% बनाना होता है। लेकिन उस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे जिससे 100% आप लोगों का तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या चीज सीखना है। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है उपनिषद वैदिक वांग्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मन महिमा प्रधानतया गीयते। यानी उपनिषद जो है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि उपनिषद क्या होता है। ठीक है ना? तो उपनिषद जो है हम लोगों को वास्तव में ये बताता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये दिया क्या है, फिर हम लोग पूरे डिटेल से समझेंगे कि उपनिषद होता क्या है। वैसे अगर समझा जाए तो याद रखना है क्या कि किसी भी गुरु, आपके जो गुरु हैं, तो गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान लिया जाता है उन सब को उपनिषदों में निहित किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखना है उपनिषद जो है 108 है और उपनिषद के रचनाकार जो है वो वेद व्यास जी है। हर एक बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हर एक बात को आप लोगों को समझते हुए चलना है। वेद व्यास के बारे में याद रखना है कि वेद व्यास केवल और केवल उपनिषद के मतलब रचनाकार नहीं है। अगर महाभारत का रचनाकार पूछता है, ठीक है, महाभारत हो गया, या अगर पूछता है उपनिषद हो गया, उपनिषद या पुराण हो गया, इन सभी के रचनाकार जो है वो महर्षि वेदव्यास ही है। ठीक है, तो आगे आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे, दिया हुआ है कि उपनिषद जो है वैदिक वांग्मयस्य अंतिम भागे, यानी वैदिक जो हम लोग का वेद है उसका अंतिम अंग है, अंतिम भाग है क्या, उपनिषद। ठीक है, अगला दिया हुआ है, नेक्स्ट हम लोग का दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा पेन को बोल्ड कर लेते हैं जिससे आप लोग को क्लियरली शो होगा। देखिए, दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतम प्रकटयति, यानी दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है कौन, उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है परमात्मन महिमा प्रधानतया गीयते, यानी उपनिषद जो है उसमें परमात्मा के महिमाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, जो परम पिता परमेश्वर है उनका वर्णन किया गया है, उनका गुणगान किया गया है। अगला दिया हुआ है तेना, उन्हीं से परमात्मना
जगत व्यापत अनुशासितम चास्ति, यानी जो परमात्मा है, परम पिता परमेश्वर है, उन्हीं से ये सारा का सारा संसार जो है अनुशासित है और निर्माण किया गया और अनुशासित है। चास्ति जो है, याद रखना है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, च जोर अस्थि, ठीक है ना। च मतलब होता है और अस्थि मतलब जो है होता है, तो ये दोनों को मिलाया गया है। चास्ति में याद रखना है, संधि पूछे कौन सा होगा तो याद रखना है, इसमें का देखेंगे हम लोग तो च का अ होगा और अस्थि जो है इसका भी अ है, और ये दोनों के मिलने से आ बन रहा है, तो याद रखना है ये स्वर संधि का उदाहरण है। और स्वर संधि में कौन से संधि का उदाहरण है तो याद रखना है दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है ना। वैसे स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से ये पहला है हम लोग का। स एव सर्वेशाम तापसाम परम लक्ष्यम, यानी जो परम पिता परमेश्वर होते हैं वही सभी जितने भी तपस्वी होते हैं, जितने लोग तपस्या करते हैं, उन सबका परम लक्ष्य यानी उन्हीं को प्राप्त करना होता है। वैसे संसार में तो जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, उन सब का परम लक्ष्य परम पिता परमेश्वर यानी सत्य को ही प्राप्त करना होता है। अस्मिन पाठे, इस पाठ में परमात्म परा उपनिषदानाम पद्यात्मका पंच, ये याद रखना है, वीवीआई है, याद रखना है, 5 मंत्र लिया गया। मंगलम पाठ जो है इसमें 5 मंत्र संकलित है, तो पद्यात्मक रूप में 5 मंत्र संकलिता संति, यानी 5 मंत्र जो है वो लिया गया है। ये जो पहला पाठ हम लोग का मंगलम है, इसमें उपनिषद से 5 मंत्र जो है लिया गया है, ठीक है। याद रखना है जो 5 उपनिषद जो है उसमें 5 नहीं लिया गया है, मतलब मंत्र 5 है, लेकिन 4 उपनिषद से लिया गया है। और याद रखना उपनिषदों की संख्या जो है अभी हम लोग डिस्कस किए हैं 108 है, ठीक है ना। जिसमें से हम लोग का पहला जो श्लोक है, पहला श्लोक वो लिया गया है ईश्वासय उपनिषद से, ठीक है ना। पहला जो श्लोक है वो ईश्वासय उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। इसको जो है कुछ ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग याद करेंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से पूछता है। पहले हम लोग समझते हैं, दिया हुआ है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम स्वत्वम पुषान पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, यानी ईश्वर जो है परमात्मा से कहा जा रहा है क्या कि हिरण्मयेन पात्रेण, यानी सोने के पात्र से सत्यस्य पिहितम मुखम, सोने के जैसे पात्र से सत्य का मुख जो है अपिहितम ढका हुआ है, ठीक है ना। याद रखना है सोने के मतलब पात्र से सत्य का मुख जो है वो ढका हुआ है। तत्वम पुषान पावृणु सत्य धर्माय दृष्टि, इसलिए ईश्वर से परमात्मा से प्रार्थना किया जा रहा है कि उस सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए हम लोगों को, उस सत्य और धर्म की प्राप्ति सभी जीव सभी लोग प्राप्त कर सके, इसलिए उस आवरण को हटा दे, ठीक है। दूसरा दिया, अच्छा इसको कैसे याद रखना है, तो पहला जो है इसमें सत्य की प्राप्ति के लिए वर्णन किया गया है, और पता है कि इस दुनिया में सत्य क्या है, ईश्वर है, तो ईश्वर ही सत्य है, इसलिए याद रखना है इस वाषय से उपनिषद में सत्य का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए सोने जैसे आवरण को, जो इस संसार में सारे लोगों के आंख पर जो है मोह माया जैसे रूप जो है सोने के पात्र जैसे ढका हुआ है, और लोग जो है जीवन का उद्देश्य और सत्य नहीं समझ सकता है, उसी को हटाने के लिए इसमें बात किया गया है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं, तो इसमें दूसरा हम लोग देख सकते हैं दिया गया है इसमें, तो दूसरा हम लोग देखते हैं, तो इसमें दिया गया है क्या, अनोरनियान महतो महियान, यानी अनोरनियान मीन्स होता है अनु से भी छोटा, महतो महियान यानी महान से भी महान, ठीक है ना। अणु से भी छोटा और महान से भी महान, आत्मस्य जनतो निहितो गुहायाम, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में आत्मा स्थित है, जो अणु से भी छोटा और महान से भी महान है, ठीक है ना। इसमें कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अणु से भी छोटा क्या है, महान से भी महान क्या है, तो याद रखना है क्या, अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा जो है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित है।
तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसाद महीन मांत मना। यानी जितने भी तम क्रतु में ऋषि मुनि, जितने भी ऋषि मुनि है, उस आत्मा के रहस्य को जानकर शोक रहित हो जाते हैं कि आत्मा जो है वो अमर है, वो कभी भी मरते नहीं है। और इसलिए लोग जो है इस शरीर में, शरीर की मतलब देखभाल करने में, या शरीर में अपने पूरे जीवन को या भौतिक सुख के लिए जीवन को व्यतीत कर देते हैं। लेकिन जो ऋषि मुनि, जो महात्मा होते हैं, वो इस रहस्य को समझ लेते हैं कि मनुष्य के जो शरीर में आत्मा निहित है वो अमर है, ठीक है। इसलिए वो शोक रहित हो जाते हैं और जो ईश्वर को प्राप्ति करने का जो लक्ष्य या पाथ होता है, रास्ता होता है, उनसे वो मतलब तय करना शुरू कर देते हैं। तो याद रखना है, ये जो है इसमें आत्मा के रहस्य के बारे में वर्णन किया गया है और ये लिया गया है कंठोपनिषद से लिया गया है। अब याद कैसे रखना है, तो याद रखना है कि हृदय में जो है, हृदय में हम लोगों के आत्मा निहित है और हृदय से जस्ट ऊपर यहाँ पर कंठ है। तो याद रखना है, हृदय का बात हो तो वहां पर, हृदय का अगर बात हो, हृदय का, तो वहां से याद रखना है कि कंठो उपनिषद का बात हो रहा है, ठीक है ना। हृदय का बात हो तो याद रखना है क्या, कंठो उपनिषद का बात हो रहा है, ठीक है ना। अगला अगर हम लोग देखें तो अगला दिया हुआ है हम लोग का सत्यमेव जयते नानृतम। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद रखना है आप लोगों को। यहाँ पर दिया हुआ है सत्यमेव, इसमें जो है दो शब्दों का मिलन किया गया है, सत्यम जोर एव, ठीक है ना। याद रखना है सत्यम जोर एव से बनता है सत्यमेव, ठीक है ना। तो यहां पर अगर बात किया जाए सत्यमेव, सत्य ही, जयते नानृतम, यानी जयते मीन्स जीत होती है, नानृतम मतलब जीत नहीं होती है असत्य की, ठीक है ना। याद रखना है सत्य की ही जीत होती है, कभी भी असत्य की जीत नहीं होती है। सत्येन पंथा विततो देवयाना, यानी सत्य से ही पथ यानी रास्ता, विततो देवयाना यानी देवलोक जाने का रास्ता खुलता है, ठीक है ना। यानी देवलोक जाने का मार्ग प्रशस्त जो है वो सत्य से ही होता है। येना क्रम ऋषित्यो याप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम, यानी ऋषि लोग जो है उस बात को समझ लेते हैं कि वहां पर यानी ईश्वर देवलोक में ही सत्य का खजाना है, इसलिए वो उस सत्य को पाना चाहते हैं, ठीक है। उस सत्य को, उस देवलोक को पाना चाहते हैं। इस संसार रूपी पूरे के पूरे मोह माया को छोड़कर वो उस देवलोक को पाना चाहते हैं जहां पर सत्य का भंडार है, ठीक है ना। तो याद रखना है इस श्लोक का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, और सत्य से ही देवलोकों का रास्ता खुलता है। अतः जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सारे लोग उस सत्य को समझकर वो उस देवलोक को पाना चाहते हैं जहां पर हर एक प्रश्न का उत्तर है, हर एक पूरा का पूरा वहां पर सत्य का भंडार है, ठीक है ना। वहां पर किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं चलती है। अब बात आता है कि यहाँ पर सत्य का वर्णन किया गया है और सत्य का वर्णन जो है किस उपनिषद से लिया गया है, तो याद रखना है एक तो हम लोग ऊपर देखे हैं उसमें भी सत्य का वर्णन किया गया था, लेकिन वहां पर सत्य धर्म की प्राप्ति का, और यहाँ पर सत्य का वर्णन किया जा रहा है। और याद रखना है सत्य का वर्णन किया गया है और सत्य या असत्य की उपज जो है मस्तिष्क से ही होती है, ठीक है ना। और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सत्य जो है प्राप्ति का वर्णन ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। मस्तिष्क मुंडी याद रखना है और इससे याद रहेगा आप लोगों की जब भी सत्य की प्राप्ति का बात हो रहा है अर्थात मुंडक उपनिषद से लिया गया है और उसी का बात हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं अगला हम लोग का दिया हुआ है, अगला हम लोग का दिया हुआ है यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे, यानी जिस प्रकार जो है यथा जैसे, जिस प्रकार नद्य नदियां स्यंदमाना समुद्रे यानी समुद्र में जो है चली जाती हैं, जिस प्रकार नदियां ये अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यानी वो लोग जो नदियां जो होती हैं, कोई भी नदी जो प्रवाहित होती हैं
उनको अंततः जाकर समुद्र में ही मिलना होता है। और जब ही वे समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में समाहित हो जाती है, तो उन नदियों का कोई अपना नाम नहीं रहता है, अब वो पहचानी जाती हैं उस समुद्र से। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है तो उसका कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं रह जाता है, वो ईश्वर के नाम से पहचाना जाता है। ठीक है, और यही विद्वान और लोग जो है अपने नाम को बढ़ाने में लगे रह जाते हैं, लेकिन वो जो वास्तविक कार्य है उसको लोग नहीं कर पाते हैं। यानी ईश्वर की प्राप्ति करना ही अंतिम हम लोगों का परम लक्ष्य होता है, उसको लोग प्राप्ति नहीं कर पाते हैं और इस संसार में फंसे रह जाते हैं। तो यथा नद्य संयमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, उसी प्रकार विद्वान जो होते हैं नाम रूप से विमुक्त होकर, नाम रूप को त्याग करके, नाम रूप को छोड़कर परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम, यानी जो उस दिव्य पुरुष है, महान पुरुष है, उन पुरुषों को प्राप्त कर लेते हैं अपने नाम रूप से विमुक्त होकर, जिनसे अब उनकी पहचान होती। ठीक है, और इस प्रकार से जो है हम लोग चौथा श्लोक जो है कंप्लीट कर लिए। और इसको याद रखना है क्या, यहाँ पर भी देखिए ईश्वर की प्राप्ति करना ही सत्य, मतलब सत्य है। वास्तविक में जो भी ईश्वर इस धरती पर जन्म लिया है उसका परम लक्ष्य क्या है, ईश्वर की प्राप्ति करना है ना। तो याद रखना है, एक सत्य का और दूसरा नदियों का वर्णन किया गया है, और ये सत्य है कि वो जाकर समुद्रों में मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी जाकर जो शोक रहित होकर उस भगवान को प्राप्ति कर लेते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ये भी हम लोगों का सत्य है, और इसलिए ये भी याद रखना है कि ये मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग का श्लोक है और आखिरी, यहां जो है यहां पर श्लोक जो है ना रिपीट कर लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग का श्लोक रिपीट कर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है श्लोक का मैं भावार्थ बता देता हूँ। ठीक है, और उस श्लोक को आप लोगों को बुक से जो है समझ लेना है। ठीक है, और याद रखना है कि वो श्लोक जो है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना, ये मिस प्रिंट होने के कारण ये सेम श्लोक जो है इसमें फिर से ले लिया गया है जो अभी हम लोग समझे हैं। तो याद रखना है क्या, आखिरी श्लोक जो है हम लोग का उसका अर्थ होता है कि इस संसार में अंधकार रूपी जो ये संसार है, इस संसार के आगे, मतलब इस संसार से परे जो है प्रकाश रूप में ईश्वर उपस्थित है, और उनके बारे में जानकर, और यही सत्य है, और इसको समझकर लोग जो है इस मृत्यु लोक को, जो बार बार यहाँ पर जन्म होता है, इस चक्र को समाप्त करके वो उस ईश्वर में समाहित हो सकता है, यानी मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो ये जो है पांचवा, और याद रखना है कि उसमें जो है प्रकाश का बारे में बात हुआ है, और प्रकाश जो होता है श्वेत होता है, तो याद रखना है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और इस तरह से हम लोग देखें कि मंगलम पाठ में 4 उपनिषद से 5 श्लोक लिया गया है। ठीक है ना, जब भी आप लोगों को पाठ परिचय पूछे, या फिर आप लोगों को इसमें से ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, या कितने उपनिषद से, या कौन सा श्लोक जो है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम लोगों को इस चैप्टर को ओवरऑल टोटल कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव जो प्रश्न उत्तर पूछा जाता है 2 मार्क्स का, वो सारे के सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को जो है ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है और इसका आंसर भी करना है आप लोगों को। सामने ही आंसर, मेरे साथ साथ इसका आंसर भी बोलना है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को यहीं पे कंप्लीट हो जाए, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है ना, तो पहला हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। तो अभी हम लोग देखें कि मंगलम पाठ जो है इसमें 5 मंत्र संकलित है।
तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है सत्य का मुख जो है हिरण्मय पात्र न, यानी सोने के पात्र से ढका हुआ है, ठीक है ना। अगला दिया हुआ है हम लोग का सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, यानी सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। और बताया आप लोगों को कि सत्य की उपज जो होती है हम लोग के मस्तिष्क यानी मुंडक से होती है, तो याद रखना है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। अगला है पहला श्लोक जो था हम लोगों का वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया था, जिसमें बात किया गया था कि इस जो पूरा का पूरा संसार जो है वो सोने के पात्र जैसे, जो वास्तविक सत्य है वो सत्य जो है सोने मतलब मोह माया रूपी जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है, और सत्य धर्म की प्राप्ति की बात हुआ था उसमें पहला श्लोक में। दूसरा अगला कंठो उपनिषद में हम लोगों का आत्माओं का वर्णन किया गया था कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा निहित है, और विद्वान लोग जो होते हैं उस बात को समझ करके और उस मतलब शोक रहित हो जाते हैं कि ये शरीर नश्वर है बट आत्मा जो है वो नश्वर नहीं है। ये बृहदारण्य उपनिषद जो है इसमें से नहीं लिया गया है, लेकिन याद रखना है इसके लेखक जो है वो वाराह मिहिर है, ठीक है ना। ये भी ऑब्जेक्टिव है, आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखना है कि वाराह मिहिर जो है इसके लेखक है, ठीक है ना। अगला अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो इस तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है हिरण्मयेन पात्रेण दृष्टये, मतलब डैश डैश दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें जो भी हम लोग पढ़े हैं उसका यहाँ पर अंश दिया हुआ है। तो हिरण्मयेन पात्रेण दृष्टये किस उपनिषद से लिया गया है, यानी सोने के पात्र से ढका हुआ है, तो सोने के पात्र जो है ईशावास्य उपनिषद के बारे में बात किया गया है। वेदाहमेतम, ये 5वां श्लोक है, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम विद्यनाय, इस किस उपनिषद से लिया गया है, तो याद रखना इसमें जो है बताया गया है कि इस अंधकार रूपी सागर से परे एक प्रकाश रूपी जो है ईश्वर उपस्थित है, उन्हीं को जानकर इस मतलब जो मृत्यु जो है उसको प्राप्त किया जा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये याद रखना है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। अगला दिया है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, यानी मंगलम पाठ जो है कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। याद रखना है वेदों की संख्या जो है वो 4 है, और वेद के लेखक जो है महर्षि वेद व्यास है। उपनिषद की संख्या जो है वो 108 है, और इसके लेखक भी है महर्षि वेद व्यास। पुराणों की संख्या जो है वो 18 है, याद रखना है, और वेदांग की संख्या जो है वो 6 है। आगे हम लोग पाठ में पढ़ेंगे, जो याद रखना है 6 कौन कौन से हैं, तो याद रखना है पहला हम लोग का शिक्षा, फिर है कल्प, फिर है ज्योतिष, ठीक है ना, फिर है छंद, फिर है व्याकरण और निरुक्त, ठीक है ना। ये याद रखना है, ये जो है हम लोगों के 6 वेदांग है। और अगर कोई पूछता है कि उपवेद कितने हैं, तो याद रखना है उपवेद भी 4 हैं हम लोगों के, ठीक है। वेद 4 और उपवेद भी 4 हैं। अगला है अनोरणीयान महतो महियान मात्मना किस उपनिषद से लिया गया है, तो यहाँ पर अणु से भी छोटा और महान से भी महान यानी आत्मा का वर्णन किया गया है, और आत्मा के जस्ट ऊपर कंठ होता है, तो याद रखना है ये कंठो उपनिषद से लिया गया है। महान से भी महान क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है वो आत्मा है। महान से भी महान जो है वो आत्मा है। अगला दिया है किसकी विजय होती है, मतलब इस संसार में सॉरी किसकी जय होती है, तो याद रखना है हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, याद रखना है। अगला अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है नदियां नाम रूप को छोड़कर, यानी नदियां जो है नाम रूप को छोड़कर किसमें मिलती हैं, तो याद रखना है नदियां जो है वो समुद्रों में समाहित हो जाती है, अपने नाम रूप को छोड़कर अपने समुद्रों में समाहित हो जाती है, ठीक है। अगला हम लोग का दिया है किसकी विजय नहीं होती है, यानी कौन है जिसकी हमेशा कभी भी जीत नहीं होती है, तो याद रखना है असत्य की कभी भी जीत नहीं होती है। कहा जाता है असत्य का पलड़ा भारी हो सकता है लेकिन कभी भी जीतता नहीं है, ठीक है ना। हमेशा सत्य ही जीतता है, इसलिए हमेशा सत्य के रास्ते पर और धर्म के रास्ते पर ही चलना चाहिए, ठीक है। अगला दिया है
यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, मतलब ये संसार जो है, इस पूरे संसार को किसके द्वारा अनुशासित किया गया है, तो याद रखना है परमात्मा के द्वारा अनुशासित किया गया है। ठीक है, और इस तरह से आई होप आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे से दे पाए होंगे। अगला हम लोग देखते हैं इसके जो VBI सब्जेक्टिव्स में आते हैं 2 मार्क्स के, उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर पहला क्वेश्चन हम लोग देखें तो दिया हुआ है सत्य का मुख किस पात्र से ढका गया है। तो हम लोग देखे हैं सत्य का मुख जो है वो सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन है, इस तरह से आप लोगों को लिख कर हाईलाइट कर लेना है। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो इस पार्ट में हम लोग देखे हैं कि नदियां जो है अपने नाम रूप को छोड़कर जो है वो समुद्र में समाहित हो जाती है। तो याद रखना है नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। उसी प्रकार से विद्वान पुरुष जो होते हैं अपने नाम रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। अगला दिया हुआ है मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। VBI क्वेश्चन है, ठीक है ना, और याद रखना है सबसे पहले मंगलम पाठ जो है, इस पाठ में 5 मंत्र ईश्वासय से, कंठोपनिषद से, मुंडक से और श्वेताश्वर नामक उपनिषदों से संकलित है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का बहुत ही ज्यादा महत्व है। यानी जो वैदिक साहित्य है उसमें ग्रंथों, जो हम लोग का वैदिक साहित्य यानी वेद जो है उसमें उपनिषद का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इन्हें पढ़ने से परमात्मा यानी परमात्मा, यहाँ पर जो है इसको एक साथ लिख लेना है, परमात्मा यानी मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। यानी ये जो अब हम लोग अध्ययन करते हैं तो इससे ईश्वर के प्रति जो है आस्था आ जाता है, और ईश्वर को पाकर ही ये हम लोग का परम लक्ष्य वही होता है, ईश्वर की प्राप्ति करना। सत्य के खोज की ओर मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है, ठीक है ना, अलग अलग वेदों से इसको लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परफेक्ट आंसर है। इस तरह से आप लोग आंसर करके पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता का प्रकाश डाले। तो हम लोग इस चैप्टर में अभी हम लोग देखें, काफी VBI क्वेश्चन है, याद रखना है मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का वर्णन करना है हम लोग को। तो याद रखना है, हम लोग जानते हैं कि सत्य जो है मतलब सत्य का महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास, मंगलम पाठ यानी उपनिषद के लेखक जो है महर्षि वेद व्यास ही हैं, तो कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, झूठ की जीत कभी नहीं होती है, यानी असत्य की जीत कभी नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता निकलता है और ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार है। यानी उस देवलोक को प्राप्त करते हैं जहां पर सत्य का भंडार है, वहां पर जाकर और वहां उसको पाकर कुछ और बच नहीं जाता है पाना जीव। ठीक है ना, याद रखना है। अगला दिया हुआ है हम लोग का क्वेश्चन यहां पर है। अगला क्वेश्चन मंगलम पाठ के आधार पर, याद रखना है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताएं। सारे के सारे क्वेश्चन VBI है, इसका प्रिपरेशन करेंगे आप लोग तो एग्जाम में आप लोग जो 16 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 8 क्वेश्चंस करने होते हैं, ये याद करके आप लोग 16 के 16 क्वेश्चन करने के लिए तत्पर रहेंगे, परंतु आप लोग करने 8 ही हैं। ठीक है ना, याद रखना है। ठीक है, ज्यादा नहीं करना है, जितना क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, जितना वर्ड्स में लिखना है या जितने क्वेश्चन बोलने के लिए बनाने के लिए बोला जाए उतना ही करना है। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का वर्णन मतलब विशेषता का वर्णन करना है। हम लोग पढ़े हैं पाठ में कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित अणु से भी छोटा और महान से भी महान जो है आत्मा निहित है, और विद्वान लोग जो है उस आत्मा के रहस्य को समझकर शोक रहित हो जाते हैं। दिया है मंगलम पाठ में संकलित कंठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, यह सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटा से छोटा और महान से महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है, यह आत्मा जो है किसी के वश में नहीं हो सकता है। याद रखना है, विद्वान लोग जो है शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं, इस ज्ञान को, इस बात को समझकर कि ये आत्मा जो है वो
मतलब नश्वर नहीं है, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगला दिया है हम लोगों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महान लोग, यह महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग मंगलम पाठ में पढ़े हैं कि जितने भी नदियां होती हैं वो सारे के सारे अपने नाम रूप को छोड़कर, देखिए अपने लैंग्वेज में लिखना मच बेटर है। अगर आप लिख सकते हैं तो अपने लैंग्वेज में कोशिश कीजिए कि लिखे, और लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि जो आपको बताया जाए हूबहू वहीं लिख दीजिए, बिल्कुल ऐसा नेसेसरी नहीं है। आप समझिए बातों को क्या कहना कहा जा रहा है, और जितना प्रश्न में पूछे उतना ही को आप लोगों को आंसर में लिखना है, ठीक है ना। प्रश्न के अनुसार ही आंसर में लिखना है, और ट्राई कीजिए कि खुद से ज्यादा लिखा जा सके। तो दिया है श्वेताश्वर, हम लोग देखे हैं श्वेताश्वर उपनिषद में, मतलब इस संसार रूपी को कैसे पार किया जा सकता है। तो श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, यानी समूह है, उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार अलौकिक होता है, अलौकित होता है। ज्ञानी लोग ईश्वर को जानकर संसारिक विषय वासनाओं मोह माया से मुक्ति पाते हैं, और इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि आप इस संसार को पार कर सके, ठीक है। काफी अच्छा आंसर है, काफी वीवीआई क्वेश्चन है सारे के सारे, हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, यानी जो विद्वान लोग होते हैं वो किस प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। तो हम लोग देखे हैं कि नदियां जिस प्रकार से अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में समाहित हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष जो भी होते हैं वो अपने नाम रूप को छोड़कर ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। तो मुंडक उपनिषद में ऋषि वेद व्यास जी का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष जो होते हैं अपने नाम रूप अर्थात अपने व्यक्तित्व को त्याग कर ब्रह्म यानी ईश्वर जो है को प्राप्त कर, ठीक है। यानी जो भी विद्वान लोग होते हैं अपने नाम रूप को छोड़कर त्याग करके और ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है, याद रखना है। उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है, एक विस्तार से व्याख्या करता है कि ये जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। अब इस आत्मा को कैसे रखना है, इसको शुद्ध रूप में रखना है या शारीरिक सुख के लिए इसको दूषित करना है, किस प्रकार से इसको रखना है, ये व्यक्ति के ऊपर उसके चरित्र के ऊपर निर्भर करता है। तो आत्मा और परमात्मा के बारे में संबंध जो है उपनिषद बताता है, इसलिए इसको आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं, सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य, यानी जितने भी तपस्वी होते हैं उनका अंतिम लक्ष्य जो होता है उसी परमात्मा को प्राप्त करना ही है, यही उनका परम लक्ष्य होता है, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेना ही उनका परम लक्ष्य होता है। अगला दिया, उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि उपनिषद क्या है। तो यही जो है मतलब उपनिषद जो है वो किस रूप में दिया गया है। तो हम लोग पढ़े हैं कि उपनिषद जो है वो वैदिक वांग्मय, जो वैदिक साहित्य है हम लोगों का, उसका अभिन्न अंग है, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। उपनिषद को साहित्यों से अलग नहीं किया जा सकता है, इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, मतलब इसमें दर्शन शास्त्रों के सिद्धांतों का प्रकट होता है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है, परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त है और अनुशासित है। सबों को तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना होता है, यानी इस परमात्मा को ही प्राप्त करना सबकी तपस्या का लक्ष्य होता है, ठीक है ना। और ये जो है इसका गुणगान जो है, इसका व्याख्या जो है वो हम लोगों के उपनिषदों में ही किया गया है, ठीक है ना। और आखिरी क्वेश्चन है हम लोगों का, इसमें
आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, नदी और विद्वान में क्या समानता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि नदी और विद्वान में क्या समानता होता है, तो याद रखना है, जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान पुरुष जो होते हैं, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम रूप स्वरूप को प्रवाह किए बिना ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से जो है हम लोगों का पार्ट 1 में हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को डिटेल से समझे, और इसके बाद जो है सॉरी, इसके बाद जो है हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वगैरह जितने भी इसमें हो सकते हैं सारे के सारे VBI क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ कर लिए। और इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट इसके सारे के सारे चैप्टर हम लोग 1 से 2 रोज में सारे के सारे चैप्टर का हम लोग पूरा डिटेल्ड वीडियो जो है करने वाले हैं। एकदम इसी प्रकार से हर एक बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे, और इसको प्रिपरेशन करके जो हम लोगों का बुक से आता है वो सारे के सारे आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और व्याकरण के साथ हम लोग 100% संस्कृत के साथ साथ और भी सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए लाइक करना है, और जो बच्चों को संस्कृत का अच्छा मतलब नहीं मिल पाता है एजुकेशन, उनके पास शेयर भी करना है। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए